वेलकम। आज हमारे पास टॉपिक है वल्केनिज्म और टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज के बारे में। सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वल्केनिज्म होता क्या है। जब सॉलिड, लिक्विड और गैस ये मिक्स्ड होकर आपके अर्थ सरफेस के ऊपर पहुंच जाते हैं उसको बोलते हैं हम वल्केनिज्म, जिसका कॉज हो सकता है एक परमानेंट हीट का सोर्स हो सकता है अर्थ सरफेस के नीचे, जहां से ये मूव करता है सरफेस की तरफ, मेंटल से मूव करता है। इस तरह से होगा जैसे आपका ये मेंटल हो गया, यहां से एक इसका सोर्स टाइप होता है और ये हो गया आपका क्रस्ट जो सरफेस है। जब यहां से इसका मूवमेंट इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा तो धीरे धीरे ये अर्थ क्रस्ट को प्रेशर अप करता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक छोटा सा फिजर टाइप होता है जहां से ये बाहर आ जाता है और अर्थ सरफेस के ऊपर फैल जाता है। तो इसी की यहाँ पे बात की जा रही है। इसका जो कॉज रहेगा वो रहेगा एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से। ये दो टाइप की फोर्सेस होती है, एंडोजेनिक और दूसरी है एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक का मतलब है अंदर से, इनसाइड से, और एक्सोजेनिक है जो बाहर की तरफ से होती है। तो यहाँ पे जो इसका कॉज रहेगा वो रहेगा एंडोजेनिक, जो हेल्प करता है इसको अर्थ के इनसाइड, जहां से जो मोल्टन मटेरियल है, एयर स्ट्रीम एटसेट्रा जो कुछ भी है, ये इरप्ट होके आपके अर्थ सरफेस के ऊपर पहुंच जाते हैं, जिसका मेन रीजन है एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से। ठीक है, अब एंडोजेनिक जो फोर्सेस है वो हेल्प करती है आपके माउंटेन्स की फॉर्मेशन के लिए, और जो एक्सट्रूसिव फॉर्म रहेगी आपकी वो रहेगी प्लेटूज के बारे में। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से माउंटेन्स और प्लेटूज बनते हैं। कैसे होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सरफेस है, तो यहाँ पे धीरे धीरे जब इसका प्रेशर ऊपर की तरफ रहेगा तो ये धीरे धीरे सरफेस को इस तरह से उठा देगी और एक टाइम पे यहाँ से ये ब्रेक होके इस तरह से लावा बाहर आ जाएगा। तो एक प्रकार से ये माउंटेन्स वहां पे तैयार हो गए। इसी तरह से प्लेटूज भी इसी तरह से होते हैं, वो ओवर बिलो द सी हो सकते हैं, बीनीथ द सी हो सकते हैं। इस तरह की फॉर्मेशन वहां पे बनती रहेगी जिससे आपका वहां पे प्लेटू फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, ये एक्सटेसिव फॉर्म होगी जहां पे प्लेटू फॉर्म होंगे। फिर जो इंट्रूसिव फॉर्म होगी उसमें क्या होगा, आपके बेकोलिथ और लेकोलिथ ये आपके इसके अंदर बन सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में इसी वीडियो के अंदर आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से इसकी फॉर्मेशन रहती है। ठीक है, और अब हमारे पास बेसिक चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैग्मा एंड लावा, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो सकता है। मैग्मा एक मोल्टन स्टेट होती है जो आपके अर्थ के इनसाइड रहेगी, और लावा होगा जब मटेरियल अर्थ के बाहर आ जाएगा। इस तरह से होगा, ये सरफेस है, अगर ये लावा अगर ये मटेरियल अर्थ के इनसाइड है, इसका मतलब इसको हम बोलेंगे मैग्मा। बट जैसे ही ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, हम इसको बोलेंगे लावा। ठीक है, अंडरस्टैंड। इसके बाद हमारे पास है टूल्स। अब हम इसमें देखेंगे टूल्स और मेथड्स क्या है जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो आपकी वोल्केनिक इरप्शन के बारे में हम जिससे आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ पे होगी और कहाँ पे नहीं। ठीक है, वहां पे सबसे पहले हमारे पास है सिस्मिक डेटा। सिस्मिक डेटा के अंदर हमारे को आइडेंटिफाई करना होगा, मॉनिटर करना होगा कि कहाँ कहाँ पे अर्थक्वेक्स वगैरह वहां पे कंटिन्यूसली आ रहे हैं, तो इससे हमें पता चलेगा कि वहां पे इरप्शन हो सकती है या नहीं। ठीक है, दूसरा है ग्राउंड डिफॉर्मेशन। ग्राउंड डिफॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, चेंजेस इंडिकेट कर सकते हैं मैग्मा की मूवमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, इसके नीचे आपको पता है क्रस्ट है, ऊपर से सॉलिड दिखता है, बट मेंटल के साथ साथ सेमी सॉलिड है और सेमी लिक्विड है। तो इसमें क्या होगा, जब इसकी मूवमेंट रहेगी तो यहाँ पे डीफॉर्म होती है लैंड, उसकी वजह से हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो इसकी मैग्मा है वो किस तरफ को मूवमेंट कर रहा होगा। ठीक है, गैस एमिशन से पता चलता है, एनालाइज करेंगे सिस्मिक डेटा और उसकी एमिशन से पता चलेगा कि जहां पे गैस वगैरह आ रही है वहां पे हम आइडिया लगा लेंगे कि यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। वोल्केनोज की टाइप हमारे पास सबसे पहले एक्टिव वोल्केनोज की जो प्रॉपर्टी है वो क्या रहेगी, फ्रिक्वेंटली इरप्ट, मतलब जो एक्टिव वोल्केनो है वो कभी भी इरप्ट कर सकता है या लगातार इरप्ट करता रहता है टाइम टू टाइम। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो इरप्शन होती है वो आपकी रहती है पैसिफिक ओशन के अंदर, जिसको सरकम पैसिफिक ओशन के नाम से भी जानते हैं। और 90% जो आपका ये रीजन है इसके अंदर आपके एक्टिव वोल्केनो के इरप्शन भी यहीं पे होते हैं। और अर्थक्वेक के अंदर हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम अर्थक्वेक भी इसी रीजन के अंदर आते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी जितनी भी हो रही है 90% जो हमने यहाँ पे बताया कि 90% जो आपके वोल्केनिक इरप्शन है रिंग ऑफ फायर के अंदर होते हैं, ये होता है कंटिन्यूसली टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से। जो टेक्टोनिक प्लेट स्लैब्स होती है ना, उसी स्लैब की कंटिन्यूसली मूवमेंट की वजह से ये वहां पे कंटिन्यू आपके वोल्केनिक इरप्शन का वहां पे खतरा रहता है। ठीक है, तो इसके जो परफेक्ट एग्जाम्पल है आपको ये लर्न करना है,
इसके अंदर है आपका किलाविया इन हवाई, ठीक है, और है सेंटा मेरिया जो आपका ग्वाटेमाला के अंदर है। ये इसके परफेक्ट एग्जांपल यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है टाइप 2, जिसके अंदर हम देखेंगे डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो का मतलब है कि वो अभी एक्टिव स्टेट के अंदर नहीं है, बट रिसेंट हिस्ट्री में वो अभी तक इरप्ट नहीं किया है, ठीक है। इसका आपका परफेक्ट एग्जांपल है माउंट किलिमंजारो जो आपका अफ्रीका के अंदर है, तंजानिया में, ठीक है। दूसरा है थर्ड है हमारे पास फिर एक्सटिंक्ट वोल्केनो जो रिसेंट जियोलॉजिक पीरियड के अंदर अभी तक इरप्ट नहीं हुआ है, और इसका परफेक्ट एग्जांपल है इंडिया के अंदर दिनोदार हिल जो गुजरात के अंदर है, ओके। फिर हमारे पास है नेचर ऑफ इरप्शन। अब हम इसके जो टाइप्स देखेंगे वो देखेंगे नेचर ऑफ इरप्शन के ऊपर कि इसके जो इरप्शन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है शिल्ड वोल्केनोज। अब शिल्ड वोल्केनोज क्या होते हैं, इसमें लिखा है ये आपके लार्जेस्ट एंड जेंटली वोल्केनो होंगे अर्थ के ऊपर, जो फाउंड होंगे आपके बेसल्ट लावा, जिसकी वजह से आपका बेसल्ट लावा वहां पे फॉर्म होगा। ये आपके लो एक्सप्लोसिविटी होंगे और ये फाउंटेन की तरह फ्लो करेंगे, ठीक है। बोलने का मतलब शील्ड इस तरह से होगा, ये कंटिन्यूसली मूव करेंगे। जो शील्ड वोल्केनो होंगे वो जेंटली और लार्जेस्ट वोल्केनो होंगे जो आपके लो एक्सप्लोसिव होंगे, मतलब ज्यादा एक्सप्लोसिव नेचर के नहीं होंगे, और ये फाउंटेन लाइक, जैसे फाउंटेन होता है ना, उस लाइक उसकी तरह ये कंटिन्यूसली फ्लो करते रहेंगे, और इसका परफेक्ट एग्जांपल है हवाई वोल्केनोस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कंपोजिट वोल्केनो। अब कंपोजिट वोल्केनो में क्या है, ये कूलर होंगे, जो आपके शील्ड वोल्केनो है उससे ज्यादा कूलर और थिकर होंगे, ठीक है। और ये फॉर्म करेंगे हमारे कंटिन्यूसली इनम्ब्रस इरप्शन, मतलब वहां पे कंटिन्यूसली इरप्शन होते रहेंगे। और जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल का मतलब होगा जब एक वोल्केनो इरप्ट होता है और उसका मटेरियल बाहर निकल जाता है, जिसको हम लावा टाइप बोलते हैं, और वो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम पायरोक्लास्टिक मटेरियल। तो ये बोलता है कि इसके आपके कंटिन्यूसली वहां पे इरप्शन होते रहेंगे, और जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल बाहर उसका रहेगा वहां पे, ठीक है। और उसका एग्जांपल रहेगा आपका मायोन वोल्केनो आपके फिलीपींस के अंदर होंगे, माउंट फूजी आपका जापान के अंदर रहेगा, और माउंट रेनर आपका रहेगा वॉशिंगटन में यूएस के अंदर, ठीक है। ये आपके इसके परफेक्ट एग्जांपल है, और इसको याद करने की जरूरत है क्योंकि एग्जांपल के थ्रू इसको पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है केल्ड्राज। अब इसके अंदर क्या है, ये एक फॉर्मेशन भी है और एक टाइप भी हो गया वोल्केनो का, ठीक है। मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनो हो गए, और क्या करेंगे, क्लैप्स करेंगे इनवर्ड, इस तरह से होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये लावा यहाँ पे इस तरह से ये फॉर्म हुआ, तो इसका इस तरह से नहीं गिरेगा बाहर की तरफ, यहाँ पे जो मटेरियल निकलेगा वो ऊपर की तरफ जाएगा और वापस गिरेगा इसी के अंदर। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इसकी तरह फॉर्मेशन हो जाती है ईओ, और इसी फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, केल्ड्रास। इसी फॉर्मेशन को केल्ड्रास बोलते हैं, ठीक है। ये क्लैप्स करेगा इनवर्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया फॉर्मेशन डिप्रेशन, यहाँ पे डिप्रेशन फॉर्म करा, ये डिप्रेशन हो गया यहाँ पे, और इसी डिप्रेशन को बोलते हैं केल्ड्रास, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है फ्लड बसल्ट प्रोविंसेस। अब इसके अंदर क्या होगा, ये हाईली फ्लूड लावा होगा और बहुत ज्यादा लंबे एरिया तक ये फ्लो करेगा, और थिक फ्लो इसका रहेगा, ठीक है। आपका कंपोजिट हो गया, केल्ड्रास हो गया, और फ्लड बसल्ट प्रोविंसेस वगैरह हो गया। इसके अंदर किस तरह से चीजें थी, परफेक्ट एग्जांपल थे, ये आपको देखने की जरूरत है क्योंकि एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मिड ओशन रिज वोल्केनोज। इसके अंदर क्या होगा, ये अंडर वाटर के अंदर होंगे, आपको पता ही है। हमने ओशन के अंदर जब हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने ये देखा था कि किस तरह से मिड ओशन रिजेस वहां पे फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेच रहेंगे लगभग 65,000 किलोमीटर के ओवर द ओशन। ये पूरे ओशन बेसिन के अंदर आपके कंटिन्यूसली वहां पे रहेंगे, क्योंकि वाटर ओशन की जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब हम इसका देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, कि जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है अराउंड द वर्ल्ड किस तरह से है, ठीक है। मैक्सिमम जो आपके वोल्केनो रहेंगे वो रहेंगे सरकम पैसिफिक बेल्ट के अंदर, ठीक है, जहां पे मैंने बोला था 90% वोल्केनो जो आपके यहीं पे दिखेंगे, ठीक है। सेकंड है मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट के अंदर, जितने भी आपके माउंटेन्स हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स उसके अंदर। और थर्ड है आपका अफ्रीकन रिफ्ट वैली के अंदर, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन वोल्केनो का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। अब ये बोलता है कि हमने देख लिया उसके उसके टाइप्स हो गए, टाइप्स के बाद हमने उसके नेचर भी देख लिया कि उसमें किस तरह से मैग्मा लावा सब कुछ देख लिया, पायरोक्लास्टिक मटेरियल देख लिया, फिर उसके एक्टिव डोरमेंट और आपके डेड जो वोल्केनो है वो भी देख लिया। अब ये बोलता है कि इसकी वजह से जो लैंड फॉर्म होते हैं वोल्केनिक की वजह से, वो कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है।
समटाइम्स क्या होता है कि जो लावा होता है वो कूल कर जाता है क्रस्ट के नीचे ही, और वहां पे क्या होगा, डिफरेंट लैंडफॉर्म वहां पे बनाता है। अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब होता है लैंडफॉर्म जो क्रस्ट के नीचे ही लावा कूल होने से फॉर्म होते हैं, ठीक है। और एक्सट्रूसिव जो बाहर आके लैंडफॉर्म वहां पे तैयार होते हैं, ठीक है। ये भी दो इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। अब हमने पीछे पढ़ा था बैकोलिथ लेकोलिथ के बारे में, अब उसको डिटेल में यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हाट इज बैकोलिथ। बैथोलिथ के अंदर क्या होता है कि मैसिव इरेगुलर मास होंगे आपका, किसका होगा, मैसिव इरेगुलर मासेस होंगे आपके जो कूल कर जाएंगे बिलो द क्रस्ट, बिलो के क्रस्ट के नीचे ही कूल कर जाएंगे। और ये क्या होंगे, इग्नेस रॉक, मैसिव इरेगुलर इग्नेस रॉक के मासेस होंगे जो क्रस्ट के नीचे ही, यहाँ पे क्रस्ट के नीचे ही कूल कर जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे बैथोलिथ। ओके, फिर हमारे पास है सिल्स एंड डाइक। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिल्स। सिल्स आपके रहेंगे फ्लैट, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर रहेगी आपकी इंट्रोसिक मैग्मा की, ठीक है, जो क्रैक्स को फिल करेगा और रॉक्स को फिर पुश करता है अबव, इस तरह से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्रस्ट हो गया, इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस है और ये यहाँ से मैग्मा, ये मैग्मा इस तरह से आया तो क्या करेगा, इसको फिल कर देगा, यहाँ पे इसको फिल की वजह से इसको पुश कर देगा अपर साइड। और अगर यहाँ पे स्टोन वगैरह हो गए तो वो स्टोन बाहर को इस तरह से दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, उसी को हम बोलेंगे सिल्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डाइक्स। डाइक्स का मतलब होता है नहर टाइप, इस तरह से लाइंस पड़ना, ठीक है। वेंट्रिकल्स इंट्रूजन दैट कट इन द लेयर्स ऑन रॉक्स, ये बोलता है कि रॉक्स वगैरह होंगे उसके ऊपर आपने लेयर्स देखी होती है, उसको बोलते हैं डाइक्स, ठीक है। उसके ऊपर जो लाइंस वगैरह दिखती है ना आपको, जैसे कि गड्ढे पड़े हुए उसके ऊपर कंटिन्यूसली बारिश वगैरह की वजह से, वो उसको बोलते हैं डाइक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है लेकोलिथ। अब लेकोलिथ क्या है, डोम लाइक शेप रहेगी आपकी, इंट्रूसिव, जो पुश करेंगे लॉक के लेयर के ऊपर को। अभी हमने बोला था बैथोलिथ के अंदर भी ये होता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है, बट लेकोलिथ के अंदर क्या होगा, डोम लाइक, इस तरह से गोल डोम लाइक स्ट्रक्चर रहेगी इसकी, जो पुश करेगी रॉक की लेयर को अपर साइड में, ठीक है। ये होता है क्रस्ट के नीचे ही आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हमारे पास है फेकोलिथ। फेकोलिथ के बारे में क्या है कि लेंस टाइप आपकी शेप रहेगी इंट्रूसिव, और ये स्क्वीज कर लेगा एक फोल्ट और एग्जिस्टिंग लॉक लेयर के अंदर, ठीक है। कैसे होगा, ये आपकी क्रस्ट है और यहाँ पे क्या है, अगर रॉक इस तरह से तो क्या करेगा, इसको स्क्वीज कर लेगा, यहीं पे इस तरह से लेंस की फॉर्मेशन तैयार कर लेगा इसके अंदर बीच में ही, जिसको हम बोलेंगे फेकोलिथ, लेंस शेप। अब लेंस का शेप पता है आपको किस तरह से हो सकता है, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग जो रॉक लेयर है उसी के अंदर ये फॉर्मेशन हो जाती है अगर उसको वहां पे स्पेस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मोनाद रॉक्स, ठीक है। मोनादन रॉक्स जो है हमारे पास, इसको इंसलबर्ग भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, ये एक आइसोलेटेड हिल्स और माउंटेन्स रहेंगे जो स्टैंड आउट करेंगे सराउंडिंग द लैंडस्केप। फॉर एग्जांपल एक लैंडस्केप इस तरह से है और यहाँ पे जो माउंटेन्स आपको दिखेगा उसको बोलेंगे मोनाहद रॉक्स, जो आप करेंगे इंसलबर्ग भी जिसको बोलेंगे हम, सराउंडिंग में वो इस तरह से होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म। इससे पहले हमने देखे इंट्रूसिव, इंट्रूसिव में किस तरह से होता है, इंट्रूसिव के हमने देख लिए हैं। अब हमारे पास है एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव का मतलब ये तो हमने फीचर पढ़े जो अर्थ के अंदर वहां पे फीचर हो सकते हैं, कि किस तरह से वो बाहर के लैंडफॉर्म को चेंज करता है अंदर की फोर्सेस की वजह से। अब ये बात करेगा आउटर, जो बाहर आपके सरफेस के ऊपर होंगे, ठीक है। फिजर्स, फिजर्स वेंट, अब ये आपको पता है फिजर्स होते हैं छोटे छोटे क्रैक्स, जो अर्थ की क्रस्ट के ऊपर आपको क्रैक्स दिखेंगे उसको बोलते हैं फिजर्स। और ये लावा के फ्लो जब बाहर की तरफ होगा उसकी वजह से वहां पे एक्सप्लोजन की वजह से वहां पे बन जाते हैं, ठीक है। उसको बोलेंगे फिजर्स, या उसके अंदर जो छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है। कोनिकल वेंट, आपको पता है कोनिकल वेंट इस तरह से होगा जिसमें ऊपर की तरफ इस तरह से लाइन बनेगी इसको बाहर निकलने के लिए। क्लासिकल वोल्केनो शेप रहेगा जो सेंट्रल, जिसमें सेंट्रल में ये वेंट रहेगा, इसको बोलते हैं वेंट। फिर है मिड ओशन रेंजेस, अंडर वाटर माउंटेन्स रेंजेस रहेगी, मैंने बोला था इस तरह से होगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली जो भी रहेगा ये दोनों तरफ को माउंटेन्स वहां पे फॉर्म रहेंगे, उसको बोलते हैं कंटिन्यूसली सी स्प्रेडिंग। जो सी स्प्रेडिंग है उसकी वजह से वहां पे बसल्ट रॉक्स की वजह से कंटिन्यूसली फॉर्मेशन होती रहती है, उसको बोलते हैं मिड ओशन रेंज, ठीक है। अंडर वाटर माउंटेन्स के कंटिन्यूस रेंज है जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वजह से वहां पे फॉर्म होती है, ओके। फिर इसी के अंदर आ जाएगा हमारा शील्ड वोल्केनो, ब्रॉड जेंटली स्लोपिंग वोल्केनो, हमने देखा था कि किस तरह से होगा, ठीक है। लावा प्लेटूज भी इसी तरह से होंगे, लार्ज वॉल्यूम के लावा इरप्शन रहेगा वहां पे, स्प्रेड रहेगा ओवर द सी। इसमें क्या होगा, लावा प्लेटू कैसे होंगे, मान लो आपका जो ये बाहर की तरफ जब लावा वहां पे निकलेगा तो उसमें क्या होगा,
इरप्शन की वजह से वो स्प्रेड होगा वास्ट एरिया के ऊपर, ठीक है, बहुत लंबे एरिया के ऊपर वो कंटिन्यूसली वहां पे फैलता रहेगा और जो भी चीजें इसकी आएगी उसको स्मिदर कर देगा, उसको जला के खत्म कर देगा वहां पे, ठीक है। और इसका परफेक्ट एग्जांपल है कोलंबिया के प्लेटू और डक्कन प्लेटू, ठीक है, ये इसके दोनों परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हमारे पास है केल्ड्रास, इसके अंदर हमने पहले भी देखा था, लार्जेस्ट आपका शेप रहेगा इसका, डिप्रेशन रहेगा इसमें इस तरह से रहेगा, बीच में डिप्रेशन रहेगा और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल इरप्शन रहेगा, बट वो इरप्शन वापस इसी तरह से वहां पे नीचे गिर के इसको डिप्रेशन टाइप की फॉर्म करेगा। लावा डोम से वहां पे कि डोम शेप के वहां पे रहेंगे, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया। इसके बाद हमारे पास है कि इरप्शन जो इम्पैक्ट रहेंगे आपके इरप्शन के, वो डिस्ट्रक्टिव, सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव नेचर के बारे में कि जो इसके इम्पैक्ट रहेंगे वो डिस्ट्रक्टिव किस तरह से हैं, ठीक है। सबसे पहले अर्थक्वेक्स, ठीक है, ऑब्वियस है, आपको इसके बारे में पता है कि अगर वहां पे इरप्शन होंगे तो अर्थक्वेक्स वहां पे आ सकते हैं, ठीक है, जैसे सरकम पैसिफिक ओशन बेल्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्लाइमेटिक इम्पैक्ट, क्लाइमेटिक की तरह इम्पैक्ट किस तरह से हो गया, जब मैसिव गैस इमिशन होगा तो उससे डिफरेंट जो वेजिटेशन वगैरह होगी उसको प्रॉब्लम रहेगी और डिफरेंट डिजीज का वहां पे खतरा हो सकता है, ठीक है। फिर है पायरोक्लास्टिक इम्पैक्ट, पायरोक्लास्टिक इम्पैक्ट की वजह से क्या होगा कि जो उसकी स्क्रोचिंग हीट होगी और जो उसका डिब्री होगा, उसी डिब्री को हम बोलेंगे पायरोक्लास्टिक। सबसे पहले लावा बाहर निकला, वो बहुत ज्यादा स्मिदरिंग होगा, स्क्रोचिंग होगा, बहुत ज्यादा गर्म, बट जब वो कूल डाउन होगा तो उसका जो डिब्री होगा उसी को बोलते हैं हम पायरोक्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। वो सारी जो चीजें होंगी वहां पे सब कुछ उसको जला देता है, ठीक है। वोल्केनिक एज की वजह से क्या होगा, आपको लंग्स और जो आपके विजिबिलिटी होगी वो उसको खत्म करता है वहां पे, इसलिए उसके भी वहां पे इम्पैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट, अभी हमने देखा डिस्ट्रक्टिव जो डिस्ट्रॉय करता है, कंस्ट्रक्टिव मतलब जिससे एक वहां पे नई चीजें फॉर्म होती है, ठीक है। सबसे पहले फर्टाइल सॉइल, ठीक है, वहां पे फर्टाइल सॉइल रहेगी क्योंकि रिच मिनरल्स उसके अंदर रहेंगे, सिलिकॉन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया और पोटाशियम हो गया आपका, ठीक है। दूसरा होगा लैंड फॉर्मेशन, लैंड फॉर्मेशन रहेगी क्योंकि जब वो रिपीट करेगा इरप्शन को कंटिन्यूसली तो वो कूल करेगा, कूल की वजह से क्या होगा वहां पे वो स्प्रेड करेगा और धीरे धीरे सी के अंदर उसमें क्या होगा कंटिन्यूसली लैंड की फॉर्मेशन होती है, जो ओशन क्रस्ट सी स्प्रेडिंग है वो कंटिन्यूसली इसी तरह से होता है, ठीक है। फिर हमारे पास है कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म, इसके अंदर क्या होगा कि जो हीट लावा होता है वो डिफॉर्म होता है और जो एग्जिस्टिंग रॉक होती है उसकी शेप को चेंज कर देता है, जिसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म। कॉन्टेक्ट का मतलब होगा किसी चीज के साथ लगना, मेटामॉर्फिस उसकी शेप को चेंज करना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वोल्केनिक लेक्स, अब वोल्केनिक लेक्स का क्या होगा, जो लार्ज क्रेटर वगैरह हो गए वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े होंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि जब उसके अंदर वेदरल एक्टिविटी होगी तो जो वाटर वगैरह है उसके अंदर वो जमा होगा और वो एक सेपरेट इकोलॉजिकल सिस्टम वहां पे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है वोल्केनिक गायर्स, अब वोल्केनिक गायर्स क्या होता है, फॉर्मेशन होता है जियोथर्मल हीटिंग की, इसको बोलते हैं हम गायर्स वगैरह, जहाँ पे कंटिन्यूसली जियोथर्मल की हीटिंग वगैरह वहां पे फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट सब कुछ, जो इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखी वोल्केनोज के बारे में, जिसके अंदर हमने उसके टाइप्स देखे, टाइप्स के बाद हमने उसके देखी फॉर्म्स देखी, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स की आपके एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स क्या हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं उसके उसके क्लाइमेटिक इफेक्ट वगैरह, सारी की सारी चीजें हमने इसके अंदर कवर कर लिया विद एग्जांपल। तो इसके अलावा इसके बाहर कुछ भी नहीं है, जो भी चीजें थी वो इसी के अंदर हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बच गया है वो है हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स को हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर देखते हैं जो इसी के बाद ही तुरंत अपलोड होगी, ओके। तब तक लिए थैंक यू।